बनना, पोथी का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। तालियों के साथ सभी लोग बोलते हुए चलेंगे। गौतम का दीवाना बनना, सभी लोग बोलते हुए चलेंगे। अरे गौतम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। भगवान बुद्ध का ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है, और जिन्होंने भगवान बुद्ध के ज्ञान के बारे में जान लिया उसे कभी कोई भी लोग भयभीत नहीं कर सकता। गौतम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। नफरत की दीवार गिराना, नफरत की दीवार गिराना सबके बस की बात नहीं। नंदन वन में हंस बचाया, देवदत्त समोचाया था। नंदन वन में हंस बचाया, देवदत्त समोचाया था। बालापन में हंस बचाना, बालापन में हंस बचाना सबके बस की बात नहीं। बरस में लक्ष्मी देना, 16 बरस में लक्ष्मी देना सबके बस की बात नहीं। वेला में देखो गौतम ने ज्ञान को पाया था। गया में 528 ईसा पूर्व में गौतम ने ज्ञान को पाया। बहुत गया में बहुत गया वेला देखो गौतम ने ज्ञान को पाया था।
पाना, ऐसे समय में ज्ञान को पाना सबके बस की बात नहीं। भगवान बुद्ध के सील के बगैर एक भी पग नहीं चल सकते। यदि भगवान बुद्ध के सीलों का उल्लंघन करोगे तो बाबा साहब के संविधान से नहीं बच सकते हो। पहले सील में भगवान बुद्ध ने बताया है कारात पाता बेर बड़ी सिद्धा बदन समाध्यामी, यानी कि हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। और सही मायने में देखा जाए तो इस भारत देश में हत्याएं ज्यादा हो रही है। पत्नी अपने पति को कटवाए के नीले ड्रम में भरवाए दे। हाँ, ये क्या है? जो हत्या को करेगा भगवान बुद्ध के सील का उल्लंघन करेगा। वही बात बाबा साहब ने अपने संविधान में लिख दी है। संविधान की भाषा में बोला जाता है मर्डर। यदि हत्या को करोगे, मर्डर को करोगे, 302 की धारा लगी तो कहाँ डाल दिया जाएगा? अस्पतालों में क्यों डाल दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। भगवान बुद्ध का सील हर हालत में मानना पड़ेगा। सारी बातों में देवताओं में देखो ये तो संग बनाया था। गया से सारनाथ जाना, क्योंकि वहां से बहुत दूरी है। गया से सारनाथ जाना सबके बस की बात नहीं। दीवाना बनना, अरे हटका दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। नफरत की दीवार गिराना, नफरत की दीवार गिराना सबके बस की बात नहीं। भगवान बुद्ध की, बाबा साहब पंचशील दरबार की। पुनः ध्यान दें सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी, सभी को सूचित किया जा रहा है कि गाथा समय से प्रारंभ हो चुकी है और समय से विराम होगी। जहां तक आवाज पहुंच रही है तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके पंचशील प्रांगण में आए।
और भगवान बुद्ध बाबा साहब और महापुरुषों की विचारधारा सुन करके अपने मानव जीवन को करुणामय बनाए। और भैया आप लोग एक जगह में बैठ जाओ तो माता बहने आ रही है तो बैठ जाएंगे। आइए सीधे चलते गाथा प्रसंग की ओर, क्योंकि 2 घंटे हो गए बोलते बोलते ऐसे ही। अब सीधे चलते हैं, इधर उधर विराम न करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने प्रथम दिन से गाथा को श्रवण करते चले आ रहे हो, किस प्रकार से बैसाख की पूर्णमासी दिन बुधवार 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे महामाया मैया की कोख से एक सुंदर सी बालक ने जन्म लिया। जिस प्रकार से उस बालक का नामकरण असित ऋषि के द्वारा जब रखा गया, तो उस बालक का नाम क्या रखा गया भैया? क्या नाम रखा गया? क्योंकि अभी कोई पूछने आ जाए आप लोगों से, आप क्या कहोगे? कथा करवा रहे हो, कुछ तो याद रखो। क्या नाम रखा गया सिद्ध मुनि के द्वारा उस बालक का? सिद्धार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ नाम रखा गया। सिद्धार्थ किसे कहा जाता है? किसी भी कठिन से कठिन प्रश्नों का सटीक उत्तर देने वाला, सही मार्ग बताने वाला, सिद्ध करके अर्थ देने वाला, उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। किस प्रकार से बचपन में हंस पर दया दिखाई, 11 वर्ष की आयु में हंस पर दया दिखाई। कल आप लोग यहाँ तक गाथा को श्रवण कर चुके हो। देखिए, हम किसी की बुराई नहीं करते। कल आप लोगों ने हंस रक्षा का प्रसंग सुना था। भगवान सही मायने में किसे कहा जाए, हम बुराई नहीं करते हैं। मारने